सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीव का जब अर्ध पुद्गल काल शेष रहता है तब सम्यक दर्शन हो जाता है। ये कथन दो तरह से कहा जाता है, अतः हम इसे कैसे समझें? कथन का भेद है। कथन यही कहा जाता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन रहा तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहा। तो ये ऐसा कथन जानना चाहिए जैसे आधा गिलास भरा है और आधा खाली है। जब सम्यक दर्शन की महिमा बताना है तो हम सम्यक दर्शन के कारण बताएंगे। जब हमारे लिए कारण की मुख्यता करना है पर यह विचार करना है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता कहाँ है, सम्यक दर्शन के बाद होता है कि सम्यक दर्शन के पहले होता है। जब जीव प्रायोग लब्धि में पूरी पार करके अंत में प्रायोग लब्धि रहती है, करण लब्धि का प्रवेशक होता है, प्रवेश करता है, उस समय उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहा तब उसको करण लब्धि मिलेगी और सम्यक दर्शन होगा। इसलिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि काल लब्धि कोई चीज़ है, नहीं। उसने 5 लब्धियों में पुरुषार्थ करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों में संख्यात हजार की स्थिति अपने विशुद्ध परिणामों से जब जीव कम कर लेता है, उस समय उसका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रहता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कोई नियत नाप नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात 24 है। अब किसका कितना रहा है? जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। अब किसका अंतर्मुहूर्त रहा है, किसका 1 साल रहा है, किसका 2 साल रहा है, किसका असंख्यात वर्ष रहा है, ये कौन निर्णय करे? तो वहाँ ये कह दिया गया कम से कम ये अंतर्मुहूर्त बाद ही मोक्ष जा सकेगा, अंतर्मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसके पुरुषार्थ का परिणाम है, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूजपा स्वामी ने इसका ऐसी व्याख्या की है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचेंद्रिय जीव को पर्याय कैसे मिलती है एवं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पुरुष पर्याय सम्यक दृष्टि को ही मिलती है, लेकिन पुरुष पर्याय सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। समझना, सम्यक दृष्टि को नियम से पुरुष पर्याय ही मिलती है, लेकिन पुरुष पर्याय सम्यक दृष्टि को ही मिलती है ऐसा कोई जैनागम का नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी, निगूदिया जीव भी पुरुष वेद का बंद करता है। वेदों की अपेक्षा, सत्ता की अपेक्षा 3 लोक में 9वें गुण स्थान तक ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जहाँ तीनों वेदों का अभाव हो। एक इंद्रिय में भी निगूदिया, पेड़ पौधे जितने जीव हैं, सभी गतियों में तीनों प्रकार के वेदों की सत्ता रहती है, नारकी के भी रहती है। निगूदिया जीव जो अनादि निगूदिया, जो आज तक निगूद पर्याय से निकला नहीं है, आज तक नहीं निकला, नित्य निगूदिया है, दूरान दूर भव्य है, दूरान दूर भव्य के भी तीनों वेदों की सत्ता पाई जाती है, ऐसा आगम का वचन है। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल बच्चे एक ओर तो माता पिता को प्रणाम करते हैं और दूसरी ओर उन्हें दुख भी देते हैं, तो उसके क्या परिणाम मिलेंगे? अब देखो, ये आपसी समझौते हैं। कई बाप भी इतने उल्टे होते हैं कि अब कुछ पूछो मत। मैं बार बार माता पिताओं के पक्ष में बोलता हूँ, तो जब 100 बार बोलता हूँ तो छोरे भी भर जाते हैं। तो एक आध बार कमरे में आकर कहते, महाराज जी तुम बाप की करतूत तो देखो ये। तो ऐसे कई बाप इतने उल्टे होते हैं कि बेचारे बेटे परेशान हो जाते हैं। एक एक बेटा है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। बेटा सही है, ऐसे 50% निकलेंगे,
50 बेटे निकलेंगे जिनको बेटा बिल्कुल सही है, बहू भी सही, सब कुछ सही है, लेकिन माँ बाप इतने निकृष्ट हैं, इतने निकृष्ट हैं कि वो बेटे को बेटे जैसा व्यवहार करते ही नहीं। अकेला बेटा है तो भी उसके साथ व्यवहार। तो इन माता पिताओं की भी थोड़ी बहुत बड़ी कमी रहती है, जो बेटे को इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना पड़ता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, सारी गलतियां बेटे की ही होती हैं, सो बात नहीं है। बहुत सारी गलतियां माँ बाप की भी होती हैं। बेटों को इतना परेशान कर डालते हैं, एक एक कौड़ी को तरसा देते हैं, एक एक कौड़ी के लिए तरसा देते हैं। तो ऐसी बात नहीं, बेटा है वो तुम्हारा गुलाम नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सकल चारित्र एवं विकल चारित्र में क्या अंतर है? शकल चारित्र महावृत्ति को बोलते हैं, विकल चारित्र देशवृत्ति को बोलते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती को विकल चारित्र कहते हैं, एक देश चारित्र। वो 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक और आरिका माता तक जाता है। और विकल सकल चारित्र जो होता है वो नियम से मुनि महाराज महावृत्तियों को ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं मनुष्य पर्याय मुश्किल से मिलती है, परंतु वर्तमान में विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, बहुत कम है। क्या होता है, व्यक्ति 0 से बढ़ता है तो कहता बढ़ रही है। पहले की जनसंख्या देखो कितनी थी। शास्त्र के आधार में नेमिनाथ भगवान की बारात में 56 करोड़ यदुवंशी थे। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। अब इस प्रकार की स्थिति को लेकर संख्या कितनी रही होगी? बहुत संख्या। मुहिज पे जाकर के जो अकाल पड़ जाते हैं, दुर्भिक्ष पड़ जाते हैं, उनमें संख्या कम होने से बढ़ रही है। ये संख्या बढ़ती हुई नहीं कहलाती, ये तो बराबर अपने आप में इतना बैलेंस तो चलता है। इससे संख्या बढ़ नहीं रही है। संख्या जितनी होना चाहिए अभी उतनी है ही नहीं। कहाँ हैं, एक एक घर में 100 बेटे होते थे, संतानें कहाँ बढ़ रही। आप यहीं देख लीजिए, अभी जो तुम्हारी तीसरी पीढ़ी जिंदा है उनके 5-5, 6-6, 10-10 बेटे बेटियां हैं। ललितपुर में भी होंगे ऐसे 10-10 बेटे बेटियां हैं। तो उस समय संख्या बढ़ रही थी कि अब बढ़ रही है? उस समय संख्या बढ़ी हुई थी, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा के समय भगवान से जो ऊर्जा निकलती है उसे कैसे ग्रहण करें? भगवान का जिस समय अभिषेक होता है उस समय भगवान की सबसे ज़्यादा एनर्जी निःसृत होती है, क्योंकि जल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ पर डालेंगे तो वह एनर्जी को अपने में संग्रह करता है। जल गर्मी की पाकर के गर्म हो जाता है, यानी वो कहीं ना कहीं से अग्नि की एनर्जी ग्रहण करता है। तो अभिषेक के समय हमें उस एनर्जी को किसी न किसी रूप में रहना चाहिए। अथवा भगवान की मुद्रा के स्थान पर जब अभिषेक होता है उस समय आप अपने कोई ओम ह्रीम कोई भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं जिसके आलम्बन से आप एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कृपया घर छोड़ने का उपाय बताएं। पहले पूछना पड़ेगा तुम घर छोड़ना क्यों चाहते हो? कहीं घर की बलाएं बन गए हो, छोड़ना चाहते तो यहाँ बलाएं बनोगे। हमारे यहाँ ऐसे घर पलायनवाद नहीं है। घर में पहले देखा जाएगा कि आप घर क्यों छोड़ना चाहते। हमने जब वानप्रस्थ की स्थापना की तो मैंने कही भाई ऐसे बूढ़े वृद्ध लोग नहीं आए जिनको बहू बेटा कहें कि अच्छा है टल गया। ऐसे लोगों के लिए हम व्यवस्था करेंगे जिनको वानप्रस्थ में आने पर बहू रोए, बहू को ऐसा लगे कि मैया वास्तव में सासू नहीं जा रही, हमारी माता जा रही हैं, और वो रोए, तब मैं जाकर के ऐसे को लोगों की व्यवस्था करूँगा। उन अनाथों की नहीं करूँगा जिससे जो अपने बेटा बहू को खुश नहीं कर पाए वो क्या धर्म ध्यान करेंगे।
जो अभी मैंने कहा था, कुछ ऐसे माता पिता हैं जो एक बेटा बहू को खुश नहीं कर पा रहे, और जो माँ अपने घर के माता बेटों बहू को खुश नहीं कर पाते हैं, वे धर्म ध्यान करने लायक नहीं होते, ये पलायनवादी होते। धर्म उनका है जो घर में अच्छी तरह सुखपूर्वक रहे हों, फिर उनके धर्म के भाव आ जाएं। वो है पाप से भाग करके, अशुभ कर्मों से भाग करके धर्म नहीं किया जाता, शुभ कर्मों के भाग करके धर्म किया जाता है। चारों तरफ से पुण्य का उदय हो, और जब व्यक्ति पुण्य को छोड़ने का भाव करे तो धर्मात्मा होता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, प्रसम भाव क्या होता है? प्रसम भाव का अर्थ होता है निमित्त मिलने पर अपने परिणामों को उत्तेजित नहीं होने देना। दुश्मन सामने आ गया तो क्रोध भड़क गया, कोई सामने थोड़ा अनुकूल वातावरण आ गया तो राग जाग गया। प्रिय वस्तु आने पर एकदम तेजी से राग भी न जागे, दुश्मन आने पर एकदम क्रोध भी द्वेष भी ना जागे। सामान्य रूप से व्यक्ति आश्चर्य को छोड़ देता है, एकदम उद्वेलित नहीं होता, अरे मेरे रिश्तेदार आ गए, एकदम इतना ज़्यादा हो गया कि वो सब स्वरूप भूल गया, यही भूल गया कि मैं मंदिर में खड़ा हूँ, यही भूल गया कि ये मंदिर का स्थान है। तो प्रसम भाव का अर्थ है निमित्त बुद्धि को वो कंट्रोल करता है। निमित्त मिलने पर अपने विवेक को, अपनी सहिष्णुता को नहीं खोता है, उसको प्रसम भाव होता है। निंदा हो रही हो तो शांत है, प्रशंसा हो रही हो तो शांत है, इसको बोलते प्रसम भाव। नमोस्तु गुरुदेव, सेवा कार्य के लिए धर्म के विपरीत कार्य करना पड़े तब हम क्या करें? अब इसको हम भी सार्वजनिक धर्म के विपरीत कार्य कौन सा है? यदि आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार है तो हमारा धर्म उसका विरोध नहीं करता। कौन से कार्य को आप धर्म विरुद्ध मान रहे हैं? धर्म विरुद्ध कोई कार्य होता ही नहीं है। जिसे करना पड़ता है वो धर्म विरुद्ध नहीं होता है, जो करता है वह धर्म विरुद्ध होता है। करने पड़ने वाली बात तो वहाँ हानि लाभ देखी जाएगी कि इसमें कितनी हानि है, कितनी लाभ है, आपने किस परिस्थिति में किया है, कौन सी परिस्थिति आपके सामने थी जो आपको ये कार्य करना पड़ा। उस परिस्थिति का पूरा डिसेक्शन किए बिना ये निर्णय करना, ये समर्थन करना उचित नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10 रुपए दान करता है, उसको कितना पुण्य लगेगा? आप कितना परसेंट, 10 रुपये का अर्थ है आप अपने खर्च का वो कितना परसेंटेज है, आपकी इनकम ऑफ सोर्स का कितना परसेंटेज है, उससे पुण्य पाप लगता है। ना तो 10 रुपये से लगता है, ना 10 रुपये से लगता है। आपने जो खर्च करते हो संसार के कार्यों में, उसका कितना परसेंटेज है, आपकी इनकम ऑफ सोर्स है उसका कितना परसेंटेज है, उसका पुण्य लगेगा। मान लीजिए आपका प्रतिदिन का 1000 रुपया है खर्च या इनकम, तो 10 रुपया कितना परसेंट हुआ? हैं 0.1, तो 0.1 लगेगा। इनकम से देखना, यहाँ गिनती से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ चक्रवर्ती रत्न चढ़ाता है तो उसको पुण्य कितना है, और एक गरीब मक्के के दाने चढ़ाता है उसका पुण्य कितना है। मक्के के दाने का पुण्य बहुत है, रत्नों का कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो शक्ति। तुम लोग जो दान देते हो ना, तो रुपयों के हिसाब से इसने 10 दिया, इसने 100 दिया, इसने 1000 दिया, इस कारण पुण्य लगेगा नहीं। पुण्य लगता है आपने कितनी इनकम का दिया, इनकम में से परसेंटेज कितना हुआ, उसका पुण्य ज़्यादा लगेगा। एक बार ऐसी समस्या आई थी, एक मंदिर में एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए का दान दिया, एक ने 5 लाख रुपए का दान दिया। जब नाम लिखने की बात आई किसका नाम पहले लिखा जाए, तो सभी क्या करेंगे, 25 का। मेरे से पूछा, मैंने कि इसमें क्या पूछना, जिसने 25 दिया उसका ऊपर लिखो।
जिसने 25 लाख रुपया दान दिया था वो आगे महाराज आपने भी फैसला कर दिया। आप देखिए, आपने ही अपने प्रश्नों में कहा है इसने 5 लाख रुपया दिए हैं, इसकी 50 लाख रुपए की साल भर की इनकम है, 50 लाख का, तो कितना दिया? 10%, 10%। और मेरी जो है कम से कम 10 से 15 करोड़ की इनकम है। अब मेरा परसेंटेज बताओ किसका ज़्यादा है? कितना परसेंट हुआ? 15 करोड़ मान लो उनकी इनकम साल भर की, तो 25 लाख कितना परसेंट हुआ? 1.5%। और उसका तो नाम किसका ऊपर आएगा? 10% वाले का। ऐसा मैंने तुरंत कहा तूने 25 दिए, मैं तेरा ऊपर लिखवा रहा था। बोले आप ऊपर नहीं लिखवा रहे थे, आप मेरा अपमान करा रहे थे। मैंने 1.5% दान दिया है, मेरी इनकम 15 करोड़ रुपया है, और उसने 5 लाख दिए, उसकी इनकम 50 लाख रुपए साल की है। उसने 10% दान दिया है, इसलिए 10% वाले का नाम ऊपर लिखा जाएगा, 1.5% का नाम नीचे लिखा जाएगा। तब मेरे मन में आया तुरंत, मैंने कहा ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती बनेगा। 25 लाख रुपया दे करके नाम कहाँ करा लिया? 1.5% पे करा लिया कि नहीं 25 लाख क्यों कर रहे हो आप, मेरा परसेंटेज देखिए मेरे कितनी। अब ऐसे व्यक्ति को चक्रवर्ती बनेगा, ऐसे व्यक्ति की अक्षय निधियां प्रकट होंगी, ऐसे व्यक्ति के जो माटी छुएगा सोना होगा। जिसने 25 लाख की गिनती न करके क्या गिनती की? इनका दान वही है महानुभाव। दान के संबंध में आप रुपयों की गिनती मत करो, आपका इनकम आप सोर्स क्या है, उसका कितना परसेंटेज दिया है। गरीब की बराबरी मत करो, उसने परसेंटेज दिया है। तुम्हारी इनकम आप सोर्स क्या है। बहुत सारे लोग दुनिया को यही बुद्धू बना रहते हैं, करोड़ों की इनकम है, अरे तुमसे तो मैंने ज़्यादा ही दिया है। ज़्यादा नहीं दिया है। यहाँ मक्के के दाने भी चमत्कार दिखा देते हैं और मोतियों के थाल भी कुछ काम नहीं करते। मन कहीं ना कहीं तो लगता है, बस जहाँ मन लग रहा हो वहाँ से हटा लो, बाकी सब बाद में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मन कहीं ना कहीं लगता हो, जहाँ लग रहा है वहाँ से हटाना है, फिर मन अपने आप लग जाएगा। सुधा समाधान।